उपनिषदों की इस ज्ञान गंगा में आज की जो कथा है वो प्रश्नोपनिषद के आधार पर है, जिसमें ऋषियों के प्रश्नोत्तर हैं और जीवन जीने की बहुत सुंदर एक कला है। तो इसमें आज की कहानी जो है उसे शुरू करते हैं। एक बार महर्षि पिप्पलाद के आश्रम में ब्रह्मा के अन्वेषण में तत्पर ब्रह्मनिष्ठ तत्व जिज्ञासु 6 पुरुष पहुँचे। भारद्वाज के पुत्र सुकेश, शिवी के पुत्र सत्यकाम, सौर्य के पुत्र गार्ग्य, अश्वबल के पुत्र कौशल्य, भृगु के पुत्र वेदर्भी तथा कत्य के पुत्र कात्यायन। वे सभी सामित पाणी होकर गुरु सेवा में उपस्थित हुए थे, यह जानते हुए कि महर्षि पिप्पलाद उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हैं। जब ये लोग आश्रम में आचार्य पिप्पलाद के निकट पहुँचे और उन्होंने अपना अभिप्राय व्यक्त किया तो ऋषि ने उन्हें 1 वर्ष तक आश्रम में ही तपस्यापूर्वक ब्रह्मचर्य का सेवन करते हुए श्रद्धापूर्वक रहने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि इसके पश्चात वे यथेच्छ प्रश्न पूछ सकेंगे और यदि उनके प्रश्नों का उत्तर देना द्वारा शल्य होगा तो वे अवश्य स्पष्ट रूप से प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। इस प्रकार ऋषि के आश्रम में वर्ष पर्यटन तप, ब्रह्मचार्य और श्रद्धापूर्वक रहने के अनंत कत्य के कात्यायन ने आचार्य के निकट आकर पूछा, हे भगवान, कृपया यह बताएं कि ये प्रजाएं किससे उत्पन्न होती हैं। महर्षि ने उत्तर दिया, निश्चय ही प्रजापति परमात्मा जब संसार को उत्पन्न करने की इच्छा करता है तो वो स्वयं तप करता है। उसी तप से रई अर्थात प्रकृति और प्राण अर्थात शक्ति ये जोड़े को उत्पन्न करता है। रई और प्राण ही उसकी विविध रूपा प्रजा को उत्पन्न करते हैं। प्राण और रई किन किन पदार्थों और रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए आगे ऋषि ने कहा, आदित्य ही प्राण और चंद्रमा ही रई है। संसार में जो कुछ व्यक्त और अव्यक्त अर्थात स्थूल और सूक्ष्म है, उसमें सूक्ष्म और अव्यक्त को ही रई अर्थात प्रकृति कहना चाहिए। वस्तुतः प्रकृति तो भूतों की सूक्ष्म अवस्था का ही नाम है। अब आदित्य रूपी प्राण का संसार के निर्माण और विकास में जो योग है उसे स्पष्ट करते हैं। प्रथम आदित्य पूर्व दिशा में प्रवेश करता है और इस दिशा में रहने वाले प्राणों को स्वरश्मियों में धारण करता है। इस प्रकार वह प्राणों का आधारभूत सूर्य क्रमशः दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और नीचे सर्वत्र सब दिशाओं को प्रकाशित करता है और इस समस्त दिशाओं में अपनी किरणों को फैलाकर भूत पदार्थों और प्राणियों में जड़ चेतन जगत में प्राणोन्मेष करता है। वह अग्नि रूपी आदित्य का वैश्वानर नाम धारण करता हुआ विभिन्न रूपों में अपनी प्राणाग्नि को व्यक्त करता उदय होता है। इस वैश्वानर सूर्य की स्तुति में निम्न मंत्र कहा गया है, विश्वरूप किरणों वाला प्रकाश युद्ध सबका आश्रय, एकमात्र ज्योति रूप प्रकाशमान हजारों किरणों वाला यह सूर्य अनेक प्रकार से वर्तमान होता हुआ प्रजा का प्राण रूप उदय हो रहा है। पुनः संवत्सर को प्रजापति रूप में वर्णित करते हुए आचार्य ने कहा, निश्चित ही संवत्सर अर्थात वर्ष ही प्रजापति है। इसके दक्षिण और उत्तर 2 अयन हैं। जो लोग सकाम कर्म अर्थात इष्ट और आपूर्ति यज्ञ एवं कूप तड़ाक आदि का निर्माण करते हैं वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, परंतु शुक रूप ही इंद्रलोक में रहकर उन्हें पुनः संसार में लौटना पड़ता है। इसे ही संसार में दक्षिणायन तथा पितृयान कहा है। प्रजाकामी लोगों का यह मार्ग है जो सकाम भाव से किए गए नाना उपकारी कार्यों तथा यज्ञादि द्वारा सिद्ध होता है।
परंतु यह मार्ग केवल लौकिक सुखों को ही प्रदान कर सकता है। इसे ही शास्त्रों में पित्रायन कहा है। फलोपभोग के उपरांत पुनः जन्म लेना ही इस मार्ग की नियति है। दक्षिणायन मार्ग का वर्णन करने के पश्चात आचार्य ने उत्तरायण का वर्णन किया। उत्तरायण ही देव मार्ग कहलाता है। इस साधना को स्वीकार करने वाला तप और ब्रह्मचर्य का सेवन करता हुआ ज्ञानपूर्वक आत्मा का अनुसंधान करता है और उस आत्मा अर्थात परमात्मा तत्व को जानकर आदित्य लोक में को जीत लेता है। इस प्रकार उत्तरायण साधक उस प्राण तत्व के आश्रय भूत अमृत अभय परमाश्रय ईश्वर को प्राप्त करता है, वहाँ से पुनः लौटकर नहीं आता। इसे ही निवृत्त मार्ग कहा गया है। अथर्ववेद के मंत्र संख्या 959 में इस संवत् स्वरूपी प्रजापति का वर्णन इस रूप में मिलता है। यह संवत्सर 5 ऋतु रूपी पंच पादात्मक द्वासाकृति अर्थात 12 महीनों वाला तथा ध्रुलोक के बीच में जल वाला है। इसी संवत्सर को अन्य प्रकार से भी वर्णित किया जाता है। यह 7 चक्रों अर्थात सप्तलोक भू भुवा स्वः मह जन तप सत्य यह 6 अरों अर्थात ऋतुओं से जुड़ा हुआ है। इसी प्रजापति को मास के रूप में वर्णित किया। मास ही प्रजापति है। इसका कृष्ण पक्ष ही रई और शुक्ल पक्ष ही प्राण है। इसलिए विद्वान लोग शुक्ल पक्ष में नाना प्रकार की याज्ञिक क्रियाएं करते हैं और अन्य विद्वान ऋषि कृष्ण पक्ष में भी स्वसाधन में संलग्न रहते हैं। अहोरात्र दिन और रात्रि को ही प्रजापति कहते हैं। दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है। इस प्रसंग में स्त्री समागम विषय का नियम का प्रसंगोपात उल्लेख करते हुए आचार्य ने कहा, जो लोग दिन के समय प्राण रूपी वीर्य का त्याग करते हैं वे शक्ति को ही नष्ट करते हैं, परंतु जो रात्रि में संभोग कृत करते हैं वे मानो प्राकृतिक नियमों का पालन करने के कारण ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं। अन्न ही प्रजापति है, उससे ही वीर्य होता है और वीर्य से ही प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। सो गृहस्थ प्रजापति व्रत का पालन करते हैं। वह पुत्र पुत्री रूप जोड़ों को उत्पन्न करते हुए भी तप और ब्रह्मचर्य आदि साधनों का सम्यक पालन करते हैं। इस तप और ब्रह्मचर्य पालन में ही सत्य रूपी ईश्वर प्रतिष्ठित है और इसका साधन ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसमें कुटिलता, असत्य तथा छल कपट आदि बुराइयां नहीं हैं। इस प्रकार प्रथम प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने प्राण और रई की व्याख्या करते हुए आदित्य, संवत्सर, अहोरात्र आदि की व्याख्या की। अब प्रथम प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर आगंतुकों में से भृगु के पुत्र वेदर्भी ने महर्षि पिपलाद से पूछा, भगवान कृपया करके बताइए कि मानव शरीर को कितने देव धारण करते हैं और उनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है। उपनिषदों में प्राणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाले अनेक प्रसंग आए हैं। यहाँ भी इंद्रियों की अपेक्षा प्राणों की वरीयता सिद्ध करने के लिए इस प्रश्नोत्तर को प्रस्तुत किया गया है। वेदर्भी के प्रश्न के उत्तर में आचार्य पिपलाद ने कहा, निश्चित ही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 महाभूत हैं और इन्हीं से शरीर में वाणी, मन, नेत्र, कान और इंद्रियां स्व कार्यों को संपादित करती है। अब प्राणों की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए ऋषि ने एक रूपक बांधा और कहा, ये सब इंद्रियां प्रकाशित होकर परस्पर स्पर्धा करती हुई अपनी अपनी श्रेष्ठता की घोषणा करने लगी। उनका कहना था कि हमारे कारण ही शरीर टिका हुआ है, अन्यथा वो नष्ट ही हो जाता। तब इंद्रियों से श्रेष्ठ प्राण ने कहा, तुम मोहग्रस्त होकर बात कह रही हो जो कि वास्तविकता से दूर है। वस्तु तो मैं प्राण की पंजंझा, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान होकर शरीर को स्तंभवत धारण करता हूँ। इंद्रियों को प्राण की बात में श्रद्धा नहीं हुई, तब उन्हें वस्तु स्थिति का ज्ञान कराने के लिए प्राण ने गर्वपूर्वक शरीर से निकलना आरंभ किया। परिणाम यह हुआ कि प्राणों के उत्क्रमण करने पर सब अविष्ट इंद्रियां भी शरीर से निकलने लगी और जब प्राण पुनः शरीर में स्थित हुआ तो इंद्रियां भी स्थिर हो गई। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों की शक्ति शरीर में प्राणों की
अवस्थिति पर ही निर्भर है। जिस प्रकार शहद के छत्ते की मक्खियाँ मधुराज अर्थात रानी मक्खी के निकलने पर छत्ते से उड़ जाती हैं और उसके रहने पर ही छत्ते पर रहती है, उसी प्रकार वाणी, चक्षु और स्रोत भी प्राणों के निकलने पर शरीर से निकल जाते हैं। इस प्रकार शरीर के प्राणों की महत्ता को अनुभव कर इन इंद्रियों ने प्राणों की स्तुति करना आरंभ किया। यह प्राण ही अग्नि रूप से प्रकाशित होता है। यह प्राण ही शरीर रूपी ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला सूर्य है। यही ऐश्वर्यों की वर्षा करने वाला मेघ है। यही वायु के तुल्य शक्तिशाली है और यही पृथ्वी के तुल्य शरीर का धारण और आश्रय स्थान है। प्राण ही रई रूप शोषक है, दिव्य शक्ति संपन्न देव है। यही कारण और कार्य रूप तथा अविनाशी अमृत है। यही ऐश्वर्यों की वर्षा करने वाला मेघ है। यही वायु के तुल्य शक्तिशाली है और यही पृथ्वी के तुल्य शरीर का धारण और आश्रय स्थान है। प्राणी रई रूप पोषक है, दिव्य शक्ति संपन्न देव है। यही कारण और कार्य रूप तथा अविनाशी अमृत है। जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे प्रतिष्ठित करने पर उसी प्रकार इस प्राण में ऋग, यजु तथा शाम अर्थात त्रिविध मंत्रों वाले चारों वेद, यज्ञ, क्षत्र तथा ब्रह्मा की शक्तियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं। अर्थात वेदों का अध्ययन, यज्ञ क्रिया, छात्र एवं ब्रह्मा बल को संपादित करने आदि के सभी कार्य प्राण शक्ति की सहायता से ही संपन्न होते हैं। हे प्राण, तू ही प्रजापति रूप में गर्भ में निवास करता है और तू ही पुनः शिशु की प्राण शक्ति के रूप में जन्म लेता है। तेरे लिए ही तेरी प्रजा रूपी इंद्रियां बलि प्रस्तुत करती है। तू ही देवताओं को यज्ञ भाग पहुंचाने वाला अग्नि है, पितरों को उसका भक्ष्य प्रदान करता है, ऋषियों अर्थात इंद्रियों को पुष्टि प्रदाता तथा शरीर के अंगों को शक्ति देने वाला है। हे प्राण, तू ही अपनी तेज सत्ता के कारण रुद्र है, रक्षण शक्ति के कारण इंद्र है। तू ही अंतरिक्ष में विचरण करता है। तू ही ज्योतिष्मान नक्षत्रों का स्वामी सूर्य है। अभिप्राय यह है कि प्राण को इंद्रवत्व तेजस्वी रुद्र के तुल्य शक्तिमान तथा नक्षत्रों को भी सूर्य के तुल्य शक्ति प्रदान कहा गया है। प्राण ही मेघ रूप में वर्षा करता है। जल रूपी पर्जन्य वृष्टि होती हो तो प्रजाएं यह जानकर प्रसन्न होती हैं कि अब यथेष्ट अन्न होगा। हे प्राण, तू व्रात्य है, स्वभाव से शुद्ध तथा किसी संस्कार की अपेक्षा न करने वाला। तू ही ऋषि अर्थात चिंतन शक्ति का अधिष्ठा है तथा अत्ता अर्थात सर्वभक्षण सबका ग्रहण करने वाला। तू ही विश्व का श्रेष्ठ स्वामी है। हम तो तुझे अन्नादि भक्ष्य पदार्थ प्रदान करने वाले तेरे सहायक है। इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए भक्ष्य पदार्थों से ही प्राण शक्ति बलवती होती है। हे मातृस्वरूपी प्राण, तू हमारा पिता पालक है। अंत में इंद्रियों ने स्वशक्ति वर्धनार्थ प्रार्थना करते हुए प्राण से कहा, यह तो तेरी व्यापक शक्ति वाणी में, स्रोत में, चक्षु में तथा मन में फैली हुई है। उसे हमारे इंद्रियों के लिए मंगलकारिणी बना तथा इस शरीर से तू मत निकल, अन्यथा न तो हम इंद्रियां ही रहेंगी और न ये शरीर ही रह पाएगा। वस्तु तो धो अंतरिक्ष तथा पृथ्वीलोक में जो कुछ प्रतिष्ठित है उसका आधार और वशकर्ता प्राण ही है। हे प्राण, तू माता के तुल्य पुत्रों की रक्षा कर तथा हमें ऐश्वर्य एवं बुद्धि प्रदान कर। प्राणों द्वारा इंद्रियों की रक्षा और पालन वैसे ही होता है जैसे माता स्व संतान का पालन करती है। इसी प्रकार मनुष्य को ऐश्वर्य और बुद्धि भी प्राण शक्ति के प्रबल होने से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राणों की महिमा निरूपति करने वाला यह संवाद समाप्त हुआ। द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिए जाने के पश्चात अश्वल के पुत्र कौशल्य ने महर्षि पिपलाद से प्राण विषयक एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उसने कहा, भगवान, यह बताइए कि प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, इस शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट होता है, किस प्रकार अपने आप को विभक्त कर शरीर में ठहरता है, शरीर के किस प्रकार बाहर निकलता है, यह बाह्य जगत को किस प्रकार धारण करता है तथा आध्यात्म जगत इसे किस प्रकार धारण किया जाता है।
प्राण विषयक इस गंभीर प्रश्न को सुनकर महर्षि ने प्रश्नकर्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है। निश्चित ही तुम्हारी ब्रह्मा में गहरी निष्ठा है, इसलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देता हूँ। प्रथम प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने कहा, आत्मा ही से प्राण उत्पन्न होता है। यद्यपि प्राण सूक्ष्म शरीर का एक अंश है तथा सूक्ष्म शरीर के साथ ही उसका शरीर में प्रवेश होता है, परंतु शरीर में उसका अस्तित्व आत्मा के साथ ही होता है, इसलिए आत्मा को ही प्राण का निमित्त कारण बताया गया है। द्वितीय प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों की वासना ही नवीन शरीर का कारण बनती है, इसलिए मनोनिवेश पूर्वक किए गए कर्मों से उत्पन्न वासना के द्वारा ही प्राण शरीर में प्रविष्ट होता है। तृतीय प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने कहा, जिस प्रकार एक राजा अपने अधिकार से भिन्न भिन्न राज्याधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार मुख्य प्राण अन्य प्राणों की शरीर में पृथक पृथक भागों में नियुक्ति करता है। ये प्राण शरीर के अंगों में इस प्रकार रहते हैं। अपान नामक प्राण मल और मूत्रेंद्रियों में रहकर मलीय मूत्र के विसर्जन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मुख, नाक, आँख तथा कान इन इंद्रियों में रहता हुआ मुख्य प्राण इनका संचालन करता है। शरीर के मध्य क्षेत्र नाभि प्रदेश में समान नामक प्राण रहता है, जिसकी सहायता से अन्न पचाने का कार्य होता है। इसी प्रसंग में आचार्य ने हृदय देश के से निकलकर शरीर के अवांतरण भागों में जाने वाली नाड़ियों का विवरण उपस्थित किया। रक्त का शोधन करने वाली समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी ठीक ठीक गणना भी असंभव है। व्यान नामक प्राण इन नाड़ियों में रहता है तथा उसी से प्राणवान होकर ये नाड़ियाँ शुद्ध रक्त का शरीर में सर्वत्र संचार करती है। इन्हीं नाड़ियों में से एक ऐसी है जो शरीर में ऊर्ध्वमुखी होकर ऊपर की ओर उठती है। इसका संचालन उदान नामक प्राण होता है। यहाँ एक शास्त्रोक्त प्रसिद्ध बात यह भी कही गई है कि इस उदान प्राण से ही पुण्यात्मा पुण्यलोक और पापात्मा पापमय अर्थात दुखमय नरक लोक को प्राप्त होता है। पंचम प्रश्न का यह था कि प्राण नामक तत्व ब्रह्मा जगत को किस प्रकार नियंत्रित करता है। इसके उत्तर में आचार्य पिपलाद ने कहा, बाह्य जगत में सूर्य ही प्राण स्थानीय है, जो उदय होकर मानव के नेत्रों को प्रकाश देता है, देखने की शक्ति प्रदान करता है। पृथ्वी के बीच का आकर्षण है, वह बाह्य जगत का अपान प्राण है। सूर्य और बीच का आकाश समान नामक प्राण तुल्य है। वायु व्यान प्राण है तथा तेज अर्थात अग्नि ही उदान प्राण है। इसलिए यह लोक प्रचलित बात है कि जिसका तेज शांत हो चुका है वह प्राणी। इस प्रकार सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि इन पंच महाभूतों को बाह्य जगत में विद्यमान पंच प्राण कहा गया है। अब अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। प्रश्न यह था, आध्यात्म जगत में प्राणों की प्रक्रिया किस रूप में होती है। इस प्रसंग में आचार्य ने कहा, मनुष्य के चित्त में जैसे वासना होती है वैसे ही उसे प्राण प्राप्त होता है। जीवन के अंतिम समय में यह प्राण तेज अर्थात शरीर की जीवनी शक्ति को मिलकर आत्मा के साथ शरीर से बाहर निकलकर चित्त में स्थिर वासना अर्थात संस्कारों के अनुसार नवीन योनि अर्थात जन्म लोक को जाता है। प्रश्न की सभी शाखाओं का उत्तर आ जाने पर आचार्य ने इस प्राण विज्ञान का महात्म्य बताते हुए कहा, जो विद्वान प्राण तत्वों को इस रूप में जानता है उसकी संतान भी प्राणवित होने के कारण नष्ट नहीं होती, अपितु वह प्राण साधना से अमर हो जाती है। जो व्यक्ति प्राण की उत्पत्ति, उसके शरीर में प्रविष्ट होने की रीति, उसका पंचझा रूप शरीर के विभिन्न स्थानों में 5 प्राणों की स्थिति, शरीर में उसके व्यापकत्व तथा आध्यात्म अर्थात शरीरांतर्गत स्थिति को जानता है, वो अमरता को प्राप्त करता है। फलश्रुति सूचक इस वाक्य को कहकर आचार्य पिपलाद ने प्राण विषयक शंका का समाधान। तृतीय प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर शौर्य के पुत्र गार्ग्य ने ऋषि पिपलाद से पूछा, भगवान ये बताइए कि स्वप्नावस्था में कौन पुरुष सोता है, कौन जागता रहता है, कौन सा देव स्वप्नों को देखता है, स्वप्नावस्था में जो सुख प्राप्त होता है वो किसे होता है तथा किसमें वो स्वप्न आदि सब स्थिर होते हैं।
प्रश्नकर्ता के स्वप्न विषय की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए महर्षि ने उत्तर दिया, हे गाग्र, जैसे अस्ताचलगामी सूर्य की सारी किरणें इस तेज पुंज सूर्य में एकत्रित हो जाती है और उदय होते समय वह किरणें पुनः प्रसरित हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त इंद्रियां स्वप्न के समय सूक्ष्म एवं प्रकाशमय मन में एकत्रित हो जाती हैं। यही कारण है कि उस स्वप्नावस्था में वह पुरुष न तो सुनता है, न ही बोल सकता है और न किसी वस्तु को पकड़ सकता है, न आनंद ग्रहण कर सकता है, न विसर्जन ही कर सकता है, न चलता है, केवल सोता ही रहता है। इस कथन में प्रथम प्रश्न का उत्तर आ गया, अर्थात सोने के समय मनुष्य के इंद्रिय व्यापार बंद रहते हैं और वो पुरुष सो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, इस शरीर रूपी पुरी में अग्नि रूप प्राण ही जागते हैं, अर्थात जिस समय इंद्रियां सुप्त अवस्था में होती है उस समय भी मनुष्य की प्राण अग्नि उद्दित रहती है, इसलिए मनुष्य जीवित रहता है। यहाँ प्राणों को अग्नि की उपमा दी तो प्राणों के अपान आदि अवान्तर भेदों को अग्नि से विभिन्न भेदों से तुल्य बताया। अपान प्राण ही घार्यपत अग्नि है, व्यान प्राण ही अन्य व्यवहार्य अग्नि अर्थात दक्षिणा अग्नि है जो घार्यपत्य अग्नि से प्रज्वलित होती है। प्राण ही आहवन्य अग्नि है, श्वास एवं निश्वास रूपी आहुतियों को क्षमता की ओर ले जाने वाला वायु समान है। मन ही यजमान है और उसे प्राप्त होने वाला यज्ञ का फल ही उदान है। इस उदान प्राण से मन रूपी यजमान को सदा सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार द्वितीय प्रश्न के उत्तर का सार यह है कि सोते समय इस शरीर रूपी नगर में पंच प्राण ही सतत जागते रहते हैं। तृतीय प्रश्न ये था कि स्वप्न अवस्था में कौन देव स्वप्न देखता है। इसका उत्तर इस प्रकार है, स्वप्न की अवस्था में मन ही है जो देखी हुई वस्तु को पुनः देखता है, सुने हुए को पुनः सुनता है, देश देशांतरों में अनुभव की हुई वस्तुओं को पुनः अनुभव करता है। वस्तुतः स्वप्नावस्था ही ऐसी स्थिति है जिसमें यह मन देखे हुए को न देखे हुए, सुने हुए और अश्रुतपूर्ण अनुभव में आए हुए और अनन्यभूत पदार्थों को भी देखता, सुनता एवं अनुभव करता है, यहाँ तक कि विद्यमान एवं अविद्यमान पदार्थों को भी देखता है। स्वप्नावस्था की यही विशेषता है कि उसमें संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि अपने पर पड़े हुए नाना संस्कारों के वशवर्ती हुआ यह मन नाना चित्र विचित्र वस्तुओं को देखता, सुनता और अनुभव करता है। केवल इस जन्म के अनुभवों को ही नहीं, विगत जन्मों के अनुभवों को भी वो देखता, सुनता और अनुभव करता है, क्योंकि विगत जन्मों की ये घटनाएं संस्कार रूप में उस पर अंकित रहती है। चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य ने कहा, जब वो मन तेज से रहित हो जाता है तब इस सुषुप्ति अवस्था में वो शांत हो जाता है और स्वप्न देखने की स्थिति समाप्त हो जाती है। ऐसी प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था में यह आत्मा ही है जिसे सुख प्राप्त होता है, अर्थात सुख तो आत्मा को ही होता है। कहा भी है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता, अर्थात योगजन्य समाधि अवस्था में, सुषुप्ति में तथा मोक्ष में जीवात्मा को ब्रह्म रूपता प्रदान होती है और वह ब्रह्मा के शाश्वत सुख का अनुभव करता है। अब आचार्य ने अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे सौम्य, जैसे पक्षी सायंकाल के समय अपने निवास के वृक्ष पर आकर ठहरते हैं, उसी प्रकार यह सब मन इंद्रिय आदि पदार्थ सूक्ष्म अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में ठहरते हैं। किंचित विस्तार में जाकर बताते हैं कि उस समय कौन कौन सी वस्तुएं इस आत्मा में आश्रय ग्रहण करती हैं। पृथ्वी और उसकी गंध तन्मात्रा, जल और उसकी रस तन्मात्रा, अग्नि और उसकी रूप तन्मात्रा, वायु और उसकी स्पर्श तन्मात्रा, आकाश और उसकी शब्द तन्मात्रा, इसी प्रकार नेत्र इंद्रिय और उससे दिख पड़ने वाले समस्त दृश्य पदार्थ, कान और उससे सुने जाने वाले समस्त श्रवत्व पदार्थ, नाक और उससे सूंघे जाने वाले समस्त घातुत्व पदार्थ, जिह्वा और उससे चखे जाने वाले समस्त रसमय पदार्थ, त्वचा और उससे छुए जाने वाले समस्त अनुभूतिशील पदार्थ, वाणी और उससे बोले जाने वाले समस्त व्यक्त पदार्थ, हाथ व उससे ग्रहण किए जाने वाले समस्त पदार्थ,
उपस्थ और उससे प्राप्त होने वाले शुक, गुद्दा और उसका मल त्याग रूपी कार्य, पाँव और उसकी चलन क्रिया, मन और उसकी मनन शक्ति तथा मंतव्य विषय, बुद्धि और उसकी सीमा में आने वाले पदार्थ जिनके प्रति हमारे मन में अहंता और ममता अर्थात अहम और मम का भाव, यह मैं हूँ और यह मेरा है का भाव पैदा होता है। चित्त एवं चिंतन योग्य वस्तु, तेज और प्रकाश करने योग्य पदार्थ, प्राण और प्राण के व्यापार योग्य वस्तु, ये सभी सुषुप्ति में आत्मा के आश्रय में ठहर जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं अर्थात विश्राम प्राप्त करते हैं। निश्चित ही यह जीवात्मा ही है जो दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, ऋष्यता, मंत्या, बोधा, कर्ता और विज्ञाता है अर्थात आत्मा ही इंद्रिय शक्तियों की सहायता से देखना, छूना, सुनना, सूंघना, चखना, मनन करना, जानना, कर्म करना आदि विभिन्न कार्य करता है। वही जीवात्मा सुषुप्तावस्था में अपने से भी उत्कृष्ट, सूक्ष्म और अविनाशी परमात्मा में ठहरा रहता है। अंत में आत्मा के भी आश्रय स्थान उस परमात्मा तत्व की ओर संकेत करते हुए आचार्य कहते हैं, हे सौम्य, जो निश्चित ही उस तमरहित, निराकार, अप्राकृतिक, निर्मल, अविनाशी ब्रह्मा को जान लेता है, वही उस परमात्मा अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त करता है और उसे जानकर ही वो जीवात्मा भी सर्वज्ञ और सर्व हो जाता है। इस कथन की पुष्टि में एक शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, हे सौम्य, जिस परमात्मा में यह जीवात्मा प्राण, पंचभूत तथा समस्त इंद्रियों के साथ सुषुप्ति अवस्था में ठहरता है, उस अविनाशी ब्रह्मा को जब यह जीव जान लेता है तो वो जीव स्वयं ब्रह्मा का सानिध्य, शक्ति, सामर्थ्य, आशीर्वाद और कृपा को प्राप्त कर स्वयं भी सर्वज्ञ हो जाता है और सर्वत्र प्रवेश करने का निर्बाध अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसके अनंत सीवी के पुत्र सत्यकाम ने महर्षि पिपलाद से पूछा, भगवान, जो कोई मनुष्य जीवन के अंतराल में परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ नाम ओमकार का स्मरण करता है तथा इसी प्रणव का ध्यान करता है, उसे किस लोक की प्राप्ति होती है? यह मेरी जिज्ञासा है। ओम के जप और ध्यान से फल की जिज्ञासा करने से उत्तर में ऋषि ने कहा, हे सत्यकाम, यह ओम पर और अपर ब्रह्मा दोनों का वाचक है। अपर ब्रह्मा को लक्ष्य बनाकर हम प्रे अर्थात लौकिक मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि पर ब्रह्मा को अपना ध्येय बनाकर हम श्रेय अर्थात पारलौकिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। वस्तुतः ओमकार का ध्यान करने वाला पुरुष अपनी साधना के द्वारा इन दोनों प्रेय और श्रेय मार्गों में से किसी एक को प्राप्त करता है। ओमकार शब्द त्रिमात्रिक है, यह अकार, उपार, मकार से संयुक्त है। यदि ओमकार का ध्यान करने वाला ओमकार की प्रथम मात्रा अकार का ध्यान करता है तो इसी एक मात्रा का चिंतन करने से वह ध्याता पुरुष सावधान होकर संसार में संपन्नता प्राप्त करता है। ऋग्वेद की ऋचाएँ उसे मनुष्य लोक में ब्रह्मचार्य और श्रद्धा का पाठ पढ़ाती है और इन गुणों से संपन्न वो पुरुष परमात्मा की महिमा को अनुभव करता है। अब यदि इसी ध्यान करने वाले प्रणव का ध्यान अकार और उकार दोनों मात्राओं का संयुक्त रूप में ध्यान करता है तो उसे यजुर्वेद के मंत्रों की सहायता से अंतरिक्ष लोक की प्राप्ति होती है। वह साधना के बल पर वह एक बार तो उत्कृष्ट योनि अर्थात चंद्रलोक को प्राप्त करता है, परंतु उसे पुनः इसी लोक मनुष्य लोक में लौटकर आना पड़ता है। अभिप्राय यह है कि अभी भी ओमकार का यह द्विमात्रिक ध्यान मनुष्य के चरम लक्ष्य को प्राप्त कराने में पूर्ण समर्थ नहीं है। ओमकार का पूर्ण साधन तो तीनों मात्राओं में निहित उसके व्यापक अर्थों का चिंतन करने से ही संभव है। तथापि यदि द्विमात्रिक का ध्यान भी साधक करता रहे तो इस लोक का परित्याग करने के पश्चात वह श्रेष्ठ
चंद्रमा के तुल्य आनंददायक स्वर्ग अर्थात अंतरिक्ष लोक को प्राप्त करेगा, परंतु अभी वो मोक्ष से दूर ही है। जन्म मृत्यु के अनिवार्य चक्र से मुक्ति तो उसे तभी मिलेगी जब वो ओमकार में निहित संपूर्ण अर्थों का चिंतन कर साधना के सर्वोच्च सोपान पर प्रतिष्ठित होगा। इसलिए ऋषि ने पुनः कहा, जो कोई साधक त्रिमात्रा युक्त प्रणव अर्थात संपूर्ण ओम का ध्यान करता है, वह मानो परम पुरुष का ही ध्यान करता है, क्योंकि ओमकार तो ईश्वर का वाचक है। वह सर्वोच्च कोटि का साधक इस प्रकार सूर्यलोक को प्राप्त होकर जन्म मरण के बंधनों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सांप अपनी केंचुई से पृथक हो जाता है। प्रणव का यह ध्यान उसके सभी पापों को नष्ट कर देता है तथा सामवेद के मंत्रों के बल पर वो पूर्ण साधक ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करता है। यह अवस्था में वो साधक सूक्ष्म तथा व्यापक परमात्मा को अपनी दिव्य दृष्टि अर्थात चर्म चक्षुओं से देखता है तथा उसके शत चित्त आनंद रूप का अनुभव करता है। इस तथ्य के प्रमाण रूप में आचार्य ने आध्यात्म शास्त्र के 2 श्लोक प्रस्तुत किए। ओम की तीनों मात्राएं केवल शब्दात्मक हैं, अतः उनकी पृथकश उपासना तो साधक को आवागमन के जटिल चक्र से मुक्त कराने में असमर्थ ही है। यह अवश्य है कि इन मात्राओं की पृथक उपासना मनुष्य को कर्मशः मनुष्यलोक, सर्वलोक तथा ब्रह्मलोक तक ले जाने में समर्थ है, परंतु अंतिम ब्रह्मलोक की प्राप्ति ओमकार की संपूर्ण और समग्र आध्यात्मिक उपासना से ही संभव है। तीनों मात्राओं की उपासना कर्मशः जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं से भी तुलनीय है, क्योंकि जागृत अवस्था इस प्रत्यक्ष मनुष्यलोक अर्थात संसार की वाचक है, स्वप्नावस्था परलोक अर्थात स्वर्ग या अंतरिक्ष की वाचक है तथा सुषुप्ति अवस्था मोक्ष अर्थात ब्रह्मलोक की प्रतीक है। कहा भी गया है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता। ये सांख्य दर्शन का अंतिम श्लोक में निष्कर्ष रूप में कहते हैं, ऋग्वेद की साधना से मनुष्य लोग, यजुर्वेद से अंतरिक्ष तथा संविदित ओमकार की साधना से सामवेद अर्थात उपासना परक वेद को उपासना का साधक बनाकर मनुष्य उस सर्वकृत ब्रह्मा को प्राप्त होता है जो शांत, अजर, अमृत, अभय तथा सर्वोपरि है। ओमकार की उपासना तथा उसके फल का प्रतिपादन यह प्रश्नोत्तर प्रसंग इसी कथन के साथ समाप्त हुआ। पंचम प्रश्न का समाधान हो जाने पर महर्षि पिप्लाद ने भरद्वाज के पुत्र सुकेशा से पूछा, हे भगवान, कौशल देश के राजपुत्र हिरण्यनाथ ने एक बार मुझसे यह प्रश्न किया था, भरद्वाज के पुत्र, क्या तुम 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? मैंने तब उत्तर दिया था, मैं उसको नहीं जानता। यदि जानता होता तो अवश्य बताता। निश्चित ही वह व्यक्ति मूल सहित सूख जाता है जो झूठ बोलता है, इसलिए मैं झूठ बोलने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर राजकुमार हिरण्यनाभ चुपचाप रथारूढ़ होकर चला गया। अब मैं आपसे उन 16 कला वाले पुरुष के बारे में पूछता हूँ, वह पुरुष क्या है? प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि ने कहा, हे सौम्य, इस शरीर में ही वह पुरुष है जिसमें 16 कलाएं उत्पन्न होती है। वस्तुतः 16 कला वाला पुरुष परमात्मा ही है और वही प्रत्येक मनुष्य के शरीर मंदिर में विद्यमान रहता है। उस पुरुष ने चिंतन किया कि मैं किससे निकल जाने पर निकला हुआ हो जाऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित होऊंगा। अभिप्राय यह है कि यों तो शरीर जड़ है, परंतु उसमें चैतन्य तत्वज्ञ आत्मा और परमात्मा के रहने पर ही उसकी प्रतिष्ठा होती है। अन्यथा 5 भौतिक संघात वाले इस शरीर का क्या महत्व है? जिस षोडश कला संपन्न पुरुष की जिज्ञासा की गई थी उसका पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हुए आचार्य ने कहा, इस ईश्वर ने प्राण को उत्पन्न किया। दूसरा, प्राण से श्रद्धा को,
फिर श्रद्धा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से इंद्र, इंद्र से मन और 10 अन्य की उत्पत्ति हुई। अन्य में अन्न से अन्न हुआ, अन्न से वीर्य, वीर्य से तप, तप से मंत्र, मंत्र से कर्म और लोक की उत्पत्ति हुई। पश्चात लोकों में 16 नामों को उत्पन्न किया। यही वे षोडश कलाएं हैं जिसमें संसार के नाना विधि व्यापारों की सिद्धि होती है और इन्हीं कलाओं की उत्पत्ति का निमित्त कारण होने से पुरुष परमात्मा को षोडश कला संपन्न पुरुष कहा जाता है। पुराणों में राम, कृष्ण आदि अवतारों को विभिन्न कला संपन्न अंशावतार तथा पूर्णावतार कहा गया है, जो मिथ्या कल्पना ही है। सृष्टि का जब अस्तित्व रहता है तब तो ये कलाएं अपने अभिव्यक्त रूप में रहती है, किंतु प्रलय काल में अपने कारण रूप परमात्मा में उसी प्रकार लीन हो जाती है, जैसे नदियां बहती हुई अपने गंतव्य स्थान समुद्र में जाकर अस्त हो जाती है। तब उनका नाम रूप मिट जाता है तथा लोग उन्हें नदी न कहकर यह समुद्र है ऐसा ही कहकर पुकारते हैं। 16 कलाओं का अयन स्थान ही पुरुष परमात्मा ही है और उसे ही प्राप्त होकर ये कलाएं भी अस्त हो जाती हैं। इनका नाम रूप भी समाप्त हो जाता है और अब प्रलय अवस्था में यह पुरुष ही अविष्ट है ऐसा कहा जाता है। यह सर्वदत्ता परमात्मा ही अकल अर्थात वस्तुतः कलाएं तो इसी का शक्ति विस्तार है तथा अमल निर्मित पवित्र है। इस कथन की पुष्टि में प्राचीन आचार्यों ने यह अभिप्राय श्लोक रूप में व्यक्त किया है। रथ के पहिए की धुरी में जैसे अरे रहते हैं, उसी प्रकार 16 कलाएं जिस पुरुष में प्रतिष्ठित हैं उसे जानने योग्य ईश्वर को जानो, जिससे कि तुम मौत की व्यथा से त्राण प्राप्त कर सको। छठे प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। तब उन सभी प्रश्नकर्ताओं से आचार्य पिपलाद ने कहा, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए परम ब्रह्मा के विषय में जो कुछ कथन किया है वही मेरा एतद विषयक ज्ञान है। वस्तुतः इस पारमार्थिक ज्ञान से भिन्न और कुछ ज्ञानव्यत है भी नहीं। तब उन 6 प्रश्नकर्ताओं ने आचार्य की पूजा अर्थात उनका सत्कार किया और कहा कि आप ही हमारे पिता है, क्योंकि सच्चा पिता वही होता है जो हमें अविद्या से पार ले जाए। उस परम ऋषियों के लिए हमारा नमस्कार हो जिन्होंने इस ब्रह्म विद्या का संसार में प्रचार किया।